सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद साहिल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वाइस बिजनेस अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। वाइस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। इनफैक्ट इस चैनल की पहली 2 वीडियोस वाइस पर ही बेस्ड थी, लेकिन वो उन लोगों के लिए थी जिनका ऑलरेडी वाइस अकाउंट है और एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिस पे इंस्टेंट एक्शन इम्पोर्टेंट था। तो उसमें मैंने वॉइस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। जिनका वॉइस अकाउंट ऑलरेडी है, वो वीडियो उनके लिए थी। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो मेरी खास करके एलएलसी वाली वीडियोस को अभी तक फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने एलएलसी वाली सारी रजिस्ट्रेशन, अपना ईआईएन नंबर सब कुछ ले लिया है। तो अब वो पेमेंट गेटवेज़ ओपन करने के प्रोसेस पे मेरे साथ स्टैंड करते हैं। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। वॉइस अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो आपको आपकी कंट्री में जहाँ भी आप रहते हैं, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स अपनी लोकल करेंसीज़ में या जिस भी करेंसी में, मल्टीपल करेंसीज़ में आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, काफ़ी लो ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ। तो ये अगर आप पेयोनियर पे हैं, आपने उस पे अकाउंट सेटअप किया तो आप ज़्यादा ईज़िली समझ जाएँगे क्योंकि ये उसके जैसा ही फ़ंक्शन करता है। ये भी आपको कुछ कंट्रीज़ के एक बैंक अकाउंट्स, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स जिन्हें कह सकते हैं, वो देता है और पेयोनियर की तरह ही बस कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जो इसको थोड़ा-सा पेयोनियर से मैं कहता हूँ एक स्टेप अहेड रखते हैं। पहली चीज़ है इसकी सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। इसमें पेयोनियर के कंपैरिज़न में इसकी सपोर्ट मैं कहूँगा कि उसकी 2x है, मतलब इतनी अच्छी उनकी नहीं है जितनी इनकी है। ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं। तो पेयोनियर पे आपको सपोर्ट ढूँढने के लिए उनका पोर्टल काफ़ी इधर-उधर पेजेस नेविगेट करने पड़ते हैं। दूसरी इनकी सबसे अच्छी बात है कि इनका ये डेबिट कार्ड ऑफ़र करते हैं। तो पेयोनियर आई गेस डेबिट कार्ड ऑफ़र नहीं करता फ़िलहाल। तो ये पेपाल की तरह आपको डेबिट कार्ड अगर आपने एड्रेस बाय किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एनी टाइम मेल बॉक्स से वर्चुअल एड्रेस भी और जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है वो भी कैसे बाय करते हैं, तो आपके एड्रेस पे ये फ्री डेबिट कार्ड आपको ऑफ़र कर देंगे। बाकी इसमें पेमेंट सेंड करना इंस्टेंट अपने, जैसे मैं इंडियन हूँ तो इंडियन बैंक अकाउंट में मेरे लिए मंगाना इंस्टेंट, मतलब मेरे ऑन डिमांड ट्रांसफ़र है। पेयोनियर में ऐसा नहीं होता। पेयोनियर में आपको आपके फंड्स वेट करना पड़ता है, वो मैनुअल खुद से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें जो भी उनकी एक साइकिल है, उसमें आपको वेट करना पड़ता है। आपके बैंक अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू पेमेंट आती है, ये आईएमपीएस, यूपीआई सब चीज़ें सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं इसको एक स्टेप अहेड रखता हूँ। तो इसमें अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको ये लिंक पे जाना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये लिंक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप नॉर्मली वाइज़.कॉम पे आप जाते हो, तो आपको ये यूके और यूएस की जो बैंक डिटेल्स हैं, उस पे आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। मतलब आपको जैसे आप यूएसए की एलएलसी लेकर जा रहे हो या इन केस अगर आप यूके में कोई लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा के आप वाइस बिज़नेस ओपन कर रहे हो, तो ये आपको उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं देगा। तो ये इनका एक अभी पहले नहीं था, बट अभी इनका ये प्रॉब्लम एक चल रहा है काफ़ी टाइम से नए अकाउंट्स के लिए। लेकिन अगर आप इस लिंक से साइन अप करते हो तो आपको कोई दोनों बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देगा। दूसरा इसमें अगर आप इस लिंक से साइन अप करते हो तो डेबिट कार्ड की जो भी मैंने बात की थी, वो डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो भी एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। जो मतलब जो यूएस का एड्रेस आप दोगे, एनी टाइम मेल बॉक्स का या रजिस्टर्ड एजेंट का, वहाँ से तो फिर कोरियर के चार्जेस आपको लगेंगे ही। हमने ऑलरेडी जब एड्रेसेस की वीडियो करी थी तो हमने देखा था कि कौन से डॉक्यूमेंट का किस अकॉर्डिंग वो चार्ज कर, बट वाइस आपको फ्री में डेबिट कार्ड दे देगा। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप 25,000 तक आप कितने भी ट्रांसफ़र करो, सेंड करो, आपको कोई एक्सचेंज रेट इसमें कुछ आपको एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब आपके ₹100 आपके ₹100 ही रहेंगे, अगर आप इस लिंक से साइन अप करते हो तो। आपको ये लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आपने मेरा प्रॉक्सी वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना और प्रॉक्सी को इनेबल करके रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इंडिया में वॉइस काम नहीं करता है। अगर आप इंडियन वेबसाइट इनकी विज़िट करोगे, आप अपनी इंडियन एड्रेस वगैरह डालोगे तो ये नहीं लेगा। और यूएस का दिखाने के लिए पहले यूएस का आईपी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आप ये लिंक पे विज़िट करेंगे, तो आपको यहाँ से बिज़नेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटअप इन मिनट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको आपकी ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है।
उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे ये इसने कंफर्मेशन मेल किया होगा हमको, तो मुझे वहाँ पे ये ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होगा इस पे क्लिक करके। उसके बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछ रहा है वेयर इज़ योर बिजनेस लोकेटेड, तो हमारा बिजनेस यूएस में है, तो मैं यूएस एंटर कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है और फ़ोन नंबर आपको वही डालना है जो हमने वर्चुअल नंबर बाय किया था। वो वीडियो भी अगर आपने मिस कर दी, इसलिए अगर आप वीडियोस स्किप करके देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोसेस में कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। तो बड़े कम शब्दों में मैंने काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश करी है, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि एक वीडियो डेडिकेटेडली नंबर के ऊपर है, एक वीडियो प्रॉक्सी के ऊपर है। ये सब चीज़ें उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी, क्योंकि वीडियो ही उनके बेसिस पे था। अभी मैं वॉइस पे बना रहा हूँ तो ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप वो वीडियोस ध्यान से देखें। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। जब आप अपना नंबर एंटर कर देंगे तो आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका जो बेसिक वॉइस प्रोफाइल है वो सेटअप हो गया है। अब आपको आपकी कंपनी की कुछ वेरिफिकेशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, ईआईएन नंबर एंड ऑल। सो मेरे पास वो सब है अभी आपको दिखाने के लिए। और आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अभी तक ले लिया होगा। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर रोल इन द बिजनेस, यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। फिल योर बिजनेस डिटेल्स, यूएस कंपनी टाइप एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर आपकी इनमें से कुछ और है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पूछ रहा है, तो मैं ये रजिस्टर्ड बिजनेस नेम मैंने ऑलरेडी एक कंपनी न्यू मैक्सिको में रजिस्टर्ड कराई है, वो भी गलत नाम से, क्योंकि आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि नाम कैसे चेंज होता है कंपनी का। तो एनवीएमई स्पेस करना था, मैंने साफ कर दिया जानबूझ के। तो आगे वाली वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी का नाम इन केस अगर आपसे गलत हो गया है तो उसको चेंज कैसे करते हैं। फिलहाल मैंने ये एंटर कर दिया। अब ये मुझसे ईआईएन नंबर पूछ रहा है, मैं ईआईएन नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद एक बिजनेस का एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो ये एड्रेस है मेरे पास, ये है सिटी, एंड स्टेट इज न्यू मैक्सिको, एंड यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी मैं यहाँ पे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा। आप लोग जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कंसल्टिंग, आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज। तो मेरे नाम के हिसाब से, क्योंकि एक वेब होस्टिंग की कैटेगरी है, तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंसल्टिंग, आईटी और बिजनेस सर्विसेज। सब कैटेगरी में मुझे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या आईटी होस्टिंग सर्विसेज मुझे इसके अंदर ही मिल गया। डू यू हैव अ वेबसाइट, अभी वेबसाइट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वेबसाइट कैसे बनानी है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, और उसमें कोडिंग नॉलेज भी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एंड वर्डप्रेस भी नहीं। तो क्योंकि कुछ लोग वर्डप्रेस से इनसिक्योर होते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। प्लीज़ डिस्क्राइब योर बिजनेस इन मोर डिटेल्स, मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ, बट आप कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना, क्योंकि मैं अभी बस टेम्परेरीली अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का नाम गलत है, वेब होस्टिंग बिजनेस। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डोमेन एंड वेब होस्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। आई होप ये ले लेगा, यस। अभी यहाँ पे कंपनी का साइज़ है, तो अभी मैं फ़िलहाल अकेला ही हूँ, तो मैं वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जो उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो उसका कंटिन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे ट्रेडिंग एड्रेस पे वही प्रॉब्लम जो हमने पहली वीडियो इस चैनल की करी थी। तो ट्रेडिंग एड्रेस अभी मैं ट्रेडिंग एड्रेस सेम रख सकता हूँ, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं नया अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ। ये पुराने अकाउंट्स जो थे उनकी वेरिफिकेशन थी ट्रेडिंग एड्रेस के लिए अलग से, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। New Mexico, and the zip code is this one. So I'll click on continue. That is physically location. We don't accept virtual mailboxes and forwarding. ठीक है, मैं यहाँ पे जो मेरे पासपोर्ट पे एड्रेस है मैं वो डाल देता हूँ इंडिया का। ठीक है, मैंने अपना ये एड्रेस एंटर कर दिया है जो मेरे पासपोर्ट पे है, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो हाँ, इसने ले लिया एड्रेस, एंड कन्फर्म एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे ये फिर हमारे बारे में कुछ पूछ रहा है, ये मेरे बारे में पूछ रहा है बेसिकली। कंट्री ऑफ रेसिडेंस मेरी इंडिया है, और मैं बाकी अपना नाम और ये सब डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे फिर अपने घर का एड्रेस डालना है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में मैं डाल देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप लोग अपने हिसाब से, वैसे एंटरप्रेन्योर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं। भाई कंपनी के हिसाब से हम साइन अप कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको यहाँ पे अगर आपको इनकी सारी सर्विसेज चाहिए, बेसिकली सारी सर्विसेज वो सब जो इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई बैंक अकाउंट वगैरह नहीं मिलेगा, वॉइस टू वॉइस ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इसमें इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये फीचर्स इनेबल करना चाहते हो, तो इसको अवेल करने के लिए $31 की वन टाइम फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। तो तभी आपको वो सब जो मैंने अभी शुरू में बोला था कि आप इसी के बेसिस पे पेपाल, स्ट्राइप वो सब ओपन कर सकते हो। लिखा भी हुआ है, तो रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड्स, और ये 10 प्लस बैलेंसेस में ये ग्लोबल करेंसी में देते हैं, इंक्लूडिंग जीबीपी, ईयूआर, यूएसए भी देते हैं, इन्होंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको तभी अवेल होंगी जब आप ये फ़ी इनकी पे करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट ऑल बैंकिंग फीचर्स। यहाँ पे आपको सारी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। तो आपको यहाँ पे सारी करेंसीज को चेक कर लेना है। ध्यान रखें, करेंसीज जितनी आप चेक करेंगे उतने ही बिजनेस अकाउंट आपको मिलेंगे, मतलब उतने ही देशों के बैंक अकाउंट आपको मिलेंगे। तो जो अगर आप स्किप कर गए तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा, और वो फिर आपको नहीं मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप खास करके यूएस आपने चेक नहीं किया और आपकी कंपनी यूएस में है, तो फिर आपको यूएस बैंक अकाउंट ही नहीं मिलेगा, और पेपाल और स्ट्राइप में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से काफ़ी सारे कंट्रीज इन्होंने इनेबल कर लिया, पहले इतने नहीं होते थे, इन्होंने काफ़ी सारे नए एड ऑन्स करे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने सब चेक कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है टेल अस व्हाट यू आर यूजिंग वॉइस फॉर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बोथ पेइंग सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, रिसीविंग मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमारा बिजनेस का जो नेचर है वही ऐसा है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इनके सर्वे से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इज योर बिजनेस owned इन पार्ट और एंटायरली owned बाय? माई बिजनेस इज नॉट owned बाय एनी अदर बिजनेस। तो हाँ, मेरे केस में ऐसा है,
अगर आपके केस में कोई और ओनर या पार्टनर है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो माई बिजनेस इज नॉट ओन्ड बाय एनी अदर बिजनेस, तो मैं चेक करूँगा। तो आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन एंड डोंट हैव अ एसएसएन और आईटीएन। अभी आईटीआई नंबर कैसे लेते हैं मैंने आपको नहीं बताया है, और एसएसएन नंबर तो अगर आप यूएस के रेजिडेंट नहीं है तो आपके पास होगा ही नहीं। तो अभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और मैंने आपसे कहा था कि बिना आईटीआई नंबर के भी ये वॉइस, पेयोनियर, पेपाल, स्ट्राइप पे सब ओपन हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वॉइस का तो अभी एग्जांपल आप देख लो, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। आई एम नॉट अ यूएस सिटीजन एंड डोंट हैव एसएसएन और आईटीआईएन, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अभी इसके बाद ये स्विच टू योर स्मार्टफोन ये मुझे बोल रहा है। तो बेसिकली इनके पास जो आगे की फंक्शनैलिटी है वो इनके इस वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको इनके मोबाइल ऐप पे आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आगे की प्रोसेस में कुछ नहीं है, आप देख सकते हो ऊपर कि ये वेरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ये आपसे बोलेंगे कि पासपोर्ट का फ़ोटो लेकर और कैमरे के आगे एक सेल्फी लो अपनी, और इस तरीके से ये बोल भी रहे हैं यू विल नीड टू टेक फोटोज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट एंड योर फेस। तो एक पासपोर्ट की कॉपी लेकर आपको ऐसे कैमरे के सामने बैठ जाना है और आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेप है पेमेंट की। तो पेमेंट आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और कोई कोई केस में कार्ड नहीं चलता है तो मेक श्योर करें कि आपके पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो। तो अगर आप जैसे नॉर्मली चल जाता है लोगों का, लेकिन कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, कार्ड डिक्लाइंड आता है, तो आप अपने बैंकिंग ऐप के थ्रू या अपने बैंकिंग पोर्टल के थ्रू ये चीज़ जरूर चेक करें कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एनेबल हैं या नहीं। इतना करने के बाद, पेमेंट करने के बाद डन हो जाएगा, और जब डन हो जाएगा तो आपको इस तरह से वॉइस का डैशबोर्ड मिलेगा। ऑलरेडी मेरा एक बिजनेस यहाँ पे एक्टिव है, एक क्या आई थिंक 5-6 हैं। तो उस हिसाब से ये आपको यहाँ के ऑप्शंस देता है कि आप अपनी बिजनेस डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट देख सकते हो, सेटिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको इस तरीके से, मेरे टाइम में इन्होंने मुझे इतनी ही दी थी, मैंने तो सब चेक किया था। अभी इन्होंने कुछ टर्किश और स्विस बैंक ऐसे ऐसे कुछ इन्होंने ऐड कर दिया, बट मेरे केस में मुझे इन्होंने इतनी दी थी, पुराना अकाउंट है थोड़ा। तो यहाँ पे आपको जैसे अब यूएस की बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे देखनी है, तो मैं यहाँ पे यूएसडी पे क्लिक करूंगा, और आप यहाँ पे अकाउंट एंडिंग विथ, ये इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह चाहिए, यानी कि स्ट्राइप या पेपाल आगे चल के अगर मांगता है, तो यहाँ से उसका पीडीएफ भी निकल सकता है। तो ये एक पूरी स्टेप होती है एक इसका अकाउंट सेटअप करने की। और अभी आपने पेमेंट नहीं की होगी तो आपको ये डैशबोर्ड नहीं मिल रहा है, और डैशबोर्ड तब मिलेगा जब आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको आपकी बैंक अकाउंट, ये आइकॉन्स तो बन के आएंगे लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखाई देंगी। और यूएस और यूके का बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली wise.com पे जाके वो करते हो तो एक वेटिंग लिस्ट आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने लिंक दिया, अगर आप उससे जाते हो तो आपको जीबीपी और यूएसडी दोनों के बैंक अकाउंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना वॉइस बिजनेस अकाउंट सेटअप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।